नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। यहाँ हम सीख रहे हैं जीएसटी का पूरा कोर्स बेसिक टू एडवांस। आज का हमारा पार्ट 6 है और हम यहाँ सीखने वाले हैं GSTR 3 भी हम कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम GSTR 1 कैसे फाइल कर सकते हैं। उसको अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा और बाकी के इस सीरीज़ की वीडियो भी लिंक से मिल जाएगी। आइए देखते हैं किस तरह से हम GSTR 3 भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करने के लिए GST के पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, तो हम यहाँ लॉगिन करते हैं। मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद हम रिटर्न पे जाएंगे और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ नवंबर मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो नवंबर मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे GSTR 1 हम ऑलरेडी अब आप देखेंगे यहाँ GSTR 1 है जो हम ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और ये आपका GSTR 2 है। यहाँ हमें सारे इनवॉइस शो करता है जिस पार्टी से हमने इनपुट या सर्विस परचेज की होती है, मतलब सप्लाई की कट ऑफ डेट से पहले या बाद में फाइल की हुई उस मंथ का डाटा यहाँ शो होता है। और ये आपका GSTR 2 जो ये GSTR 2 भी है। अब यहाँ नेक्स्ट मंथ इम्पोर्टेंट टेबल है GSTR 2 भी। इसमें वो डाटा आता है जो सप्लायर ने कट ऑफ डेट से पहले रिटर्न को फाइल कर दिया होता है और हमें उसका ही ITC क्लेम मिल सकता है। यहाँ वही डाटा शो होता है। आप ऑल टेबल पर क्लिक करके यह भी देख सकते हैं कि जितने भी आपके सप्लायर हैं जिन्होंने इनवॉइस की रिटर्न फाइल की है वो आपको पूरा डाटा दिख जाएगा। मैं इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, B2B पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो भी जिन्होंने आपकी रिटर्न फाइल की होगी, जहाँ से आपने परचेज किया होगा, तो वो सारा डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। दोबारा मैं रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, फिर यहाँ नवंबर मंथ सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे जाएंगे और यहाँ आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसको एक्सेल एक्टिविटी में डाउनलोड करके अपने टैली के डाटा से मैच भी कर सकते हैं कि आपके जो टैली का ITC है और यहाँ से डाउनलोड किया हुआ जो ITC है वो मैच है या नहीं है। इससे आप इसी चीज़ को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फाइल कर रहे हैं GSTR 3 भी, तो हम GSTR 3 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हमारा कोई भी सेल डाटा नहीं है और हमारा जो सेल का है वो नील है, तो हम क्या करेंगे, मतलब ना ही हमारी सेल है और ना ही हमारी परचेज है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ यस पे क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट करके अपने रिटर्न को सबमिट कर देंगे। तो जो हमारी जो GSTR 3 भी है वो नील रिटर्न फाइल हो जाएगी। पर क्योंकि हमारे यहाँ पे ITC, यहाँ पे हमारा सेल इनवॉइसेस भी है और ITC भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे नील की रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखेंगे जो सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर GST 3 भी, मतलब जो आपका GST 3 भी जो टेबल 3.1 है GSTR 1 के सोर्स से वो आता है, वो फाइल हो चुका है और समरी भी स्टेटस में उसका यस है। 3.1 रिवर्स चार्ज GSTR 2 भी वो भी जनरेटेड है, स्टेटस भी उसका यस है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC जो हमें 4A में मिलेगा GSTR 2B से जो आ रहा है वो भी जनरेटेड है। और समरी क्या है उसकी
स्टेटस यस है, इसको हम आगे क्लोज कर आगे चलेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले जो टेबल नंबर 3.1, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारी जो भी सेल होती है, जो हमने GSTR 1 में सेल की रिटर्न फाइल की होती है, वो सारा ऑटो पॉपुलेटेड होकर यहाँ पे फिल आता है। ये हमारी बेसिक वैल्यू जो हमने GSTR 1 में हमने, चाहे वो B2B की सेल हो, B2C की सेल हो, या आपका एक्सपोर्ट की सेल हो, जो भी सेल हो, चाहे रिलेटेड सेल हो, सारी की सेल हमारे यहाँ पे आई जाएगी जो हमने GSTR 1 में फाइल की थी। तो वो सारा डाटा हमको कहाँ मिलेगा, ये ऑटोफिल, ये सारा डाटा हमें ऑटोफिल यहाँ पे शो होगा। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये वो रिवर्स चार्ज का इनवॉइस है जो दूसरी वाली पार्टी ने हमें दिया है। इसको हम कंफर्म कर देंगे क्योंकि सेम डाटा वही रहेगा जो हमारे GSTR 1 से उठ के आया है। ठीक है, अब आते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई, मतलब यहाँ पे इस जो हमने GSTR 1 में जो सप्लाई जो हमने सेल की थी, उसमें हमारी अदर स्टेट की जो सेल है वो यहाँ पर शो होगी। अब वो कैसे होगी कि दिल्ली की सेल कितनी है या महाराष्ट्र की सेल कितनी है, जो भी अदर स्टेट होंगे उसकी सेल अदर स्टेट वाइज यहाँ पे शो होगी। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ITC, आपका जो टेबल नंबर 4 है ITC। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो ये डाटा है ये कहाँ से उठ का आता है, ये ऑटोफिल हमारी GSTR 2B से उठ के आता है कि जो हमारे इनपुट जितने भी लोगों ने हमारी रिटर्न फाइल की हैं, उससे जो हमारा ITC हमें मिल रहा है कहाँ पर, GSTR 2B में, तो वो सारा ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर आता है। मैं पहले ही अपना जो ये डाटा है, जो ये इनपुट है और मेरी टैली में जो इनपुट है, मैं पहले ही उसको मैच कर चुका हूँ और ये मेरा बिल्कुल डाटा एकदम करेक्ट है। तो मैं इस डाटा को करेक्ट मानकर अपने रिटर्न को फाइल कर रहा हूँ। तो मैं इसमें आगे इसको कंफर्म करूँगा। ठीक है, हमारा मेन कॉलम वही है। अब मैं इसमें आगे सेव GSTR 3 भी करूँगा। अब मैं यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट करूँगा। जब मैं प्रोसेस टू पेमेंट में पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैश लेजर बैलेंस दिखाएगा कि आपके जो कैश लेजर है उसमें कितना कितना बैलेंस पड़ा है आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मान लो रजिस्टर मेरे पास कुछ भी नहीं, सेंट्रल में मेरे पास इतना है और रजिस्टर में इतना है। तो ये सबसे पहले कैश लेजर दिखाएगा। और ये कैश लेजर वो होता है जो हम डिपॉजिट करते हैं, ये कैश लेजर वहाँ से बैलेंस आता है जहाँ से हम उसको डिपॉजिट करते हैं। और क्रेडिट कैश लेजर, जो क्रेडिट लेजर बैलेंस होता है, ये हमारा कहाँ से आता है, जब हम अपनी रिटर्न को, जब हम GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करते हैं, प्रीवियस मंथ का जो भी बैलेंस होता है ITC का, वो हमारा यहाँ पे शो होता है। अब हम नीचे आएंगे, जब हम नीचे की तरफ आएंगे, सबसे पहले जो टेबल है आपका, ये हमारी लाइबिलिटी, जो हमारी जो सेल से जो आउटपुट लाइबिलिटी बन रही है, वो यहाँ पे शो करेगा कि आपका IGST में कितनी लाइबिलिटी है, 4,24,849 की, ऐसी सेंट्रल की, स्टेट की, ये हमारी लाइबिलिटीज है पेड थ्रू ITC। ये इस लाइबिलिटीज को हम किस मेथड में पेमेंट कर रहे हैं, उसकी जो हमारा ITC था उसके थ्रू हम कैसे कैसे इसको पेमेंट कर रहे हैं कि IGST से कितना एडजस्ट हो रहा है, सेंट्रल से क्या एडजस्ट हो रहा है और स्टेट से क्या एडजस्ट हो रहा है। बाकी जो बचता है ये आ जाता है हमारा रिवर्स चार्ज, अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड बाय कैश। मतलब हमारा जो टैक्स बनना था वो हमारा ITC से फुलफिल नहीं हो रहा था, तो हमने उसके लिए अलग से कैश की पेमेंट की है। कैश की पेमेंट करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे यूटिलाइज कैश बैलेंस कितना, ये जो हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा था वो सारा यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगा। अब जब मैं पेमेंट कर देता हूँ, अब होगा क्या, जब मेरा ITC जो है वो आउटपुट से ज़्यादा है तो मुझे कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी। पर यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो ITC से ज़्यादा था, इसलिए हमने कैश पेमेंट करनी पड़ी और इसके थ्रू ये यूटिलाइज कैश बैलेंस यहाँ पे हमारा यूज़ होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसका मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक वार्निंग देगा
you are about to agree to credit claim and utilize as indirect relevant amount will be deduct from electronic cash and credit ledger एंड अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी विल बी रिड्यूस। मतलब जो हमारा कैश लेजर है और आईटीसी लेजर है, वहाँ से जो हमारी लाइबिलिटीज है उसको वो क्या करेगा, वहाँ से उसको बैलेंस को अकॉर्डिंगली उसको रिड्यूस कर देगा। और मैं इसको फिर यहाँ पे यस करूँगा। अब जो है हमारा है, देखेंगे हमारा पेमेंट जो ऑफसेट सक्सेसफुली, मतलब जो हमारा कैश लेजर था या हमारा जो क्रेडिट लेजर बैलेंस था उससे हमारी लाइबिलिटी ऑफसेट हो चुकी है। मैं इस पर ओके करूँगा। अब यहाँ आने के बाद प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करूँगा मैं। अब प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो भी आपका पार्टी है, जो भी आपका डायरेक्टर है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टू पैटर्न, यहाँ आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला है ईवीसी के थ्रू, मतलब आपके जब आप ईवीसी पे क्लिक करके अपने रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर या मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी के थ्रू उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा है फाइल GSTR3B विद DSC, मतलब अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उसके थ्रू अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये था आपका GSTR3B रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया वीडियो समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।